गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग बालम। हेलो सर, मिस साहब चली गई। क्या कहा? मिस साहब चली गई? ये ले कमरे की चाबी और सब ओवरहॉलिंग कर दे। जी बोलिए सर। अब क्या हुआ? कूल्हा निकल गया? बहानेबाज कहीं का। चल। मेरा कूलर निकल गया। बहानेबाज। चल जल्दी से सामान सब सही से लगा दे। अरे उस्ताद, कान को तुम मुझसे उल्टा सीधा करा रहे हो। एक तो सेठ जी का कमरा चोरी से किराए पे दे दिया, ऊपर से एक ही कमरे में दो किराएदार। अरे चुप कर। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे चुप कर उस्ताद, क्या मैं गलत बात कह रहा हूँ क्या? मैं गलत की दूं? देख साहब के आने का टाइम हुआ है, जल्दी से सामान सब चेक कर दे। समझा? उस्ताद, अब मेरा कूलर ठीक हो गया उस्ताद। कूल्हा ठीक हो गया। चल सामान रख। देखो उस्ताद, जिस दिन भेद खुल गया ना, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मलिका बन जाएगा। है ये पड़ा है या मलिका बनाने वाला। चल। हाँ उस्ताद, बंद करके आ रहा हूँ चाबी। जल्दी कर। कर रहा हूँ उस्ताद। सब सामान ठीक से लगा देना। हाँ बहुत अच्छा उस्ताद। ये लो, चल। हाँ इन सबका सामान ठीक से लगा दिया। लगा दिया उस्ताद। कमरे का कोना कोना ठीक से देखा है ना? कमरे का एक एक कोना देख लिया। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? अरे साहब का बिस्तर। और वो भी लगा दिया है। गुड, शाबाश। अब तू काम का आदमी हुआ है। हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे जुर्म में बराबर का हिस्सेदार जो हूँ। फिर वही याद बातें। साहब बालाम। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग बालाम। बालाम जी मेरी चाय ऊपर पहुंचा दे। जी बहुत अच्छा है। और हाँ हैं? साथ में ब्रेड और मक्खन भी। टोस्ट बना के लाओ साहब। नहीं ऐसे ही ठीक है। जी बहुत अच्छा। गुड। प्रीतम सिंह। बालम। प्रीतम सिंह। बालम। प्रीतम सिंह। अरे क्या हुआ साहब? ये क्या है? अब ये साहब ये साहब ये साहब क्या लगा रखा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। साहब अब क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी साहब। इडियट, बालम को बुलाओ। बालम। बालम। क्या है उस्ताद? अरे इधर आ बालम। अरे आ रहा हूँ। क्या है? बालम जी मेरे कमरे में कहाँ से आया? देखिए मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? प्रीतम सिंह को नहीं मालूम? फिर किसे मालूम है? क्या मुझे बताओ जल्दी से, कौन औरत मेरे कमरे में आई थी? औरत औरत का क्या काम साहब? साहब वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि औरत का मेरे कमरे में क्या काम? बालम जी क्या तुम शादीशुदा हो? जी बिल्कुल, एक कुंवारा हूं साहब। और तुम प्रीतम सिंह? साहब मेरे हाथ में तो बीवी की लकीर ही नहीं है। नॉनसेंस, जाओ कर लेके आओ। आया था। क्या बेढंगी चीज है। इसे तो मर्द इस्तेमाल में ला ही नहीं सकता। अरे नहीं तो तुम कह देते कि साहब ये तो आपकी
लंगोटी है। पहले ये बता ये चीज छूटी कैसे? हाँ? अरे उस्ताद जानबूझ के थोड़ी बुलाया था। अरे ये चीज ही ऐसी है कि निगाह से चूक गई। अरे निगाह से चूक गई, अगर साहब को शक हो गया तो? अरे उस्ताद तुम फिक्र क्यों करते हो? साहब को तो शक हो ही नहीं सकता। क्यों फिक्र क्यों करते हो? सबको अपनी तरफ मूर्ख समझता है। चल आइंदा ख्याल रखूंगा उस्ताद। अंदर आ जाओ। किसकी चिट्ठी है? मिस मंजू बाला की किसका खत है भाई? साहब कोई मिस मंजू बाला का खत है। मंजू बाला का? हाँ, यहाँ तो कोई मंजू बाला नहीं रहती। क्यों प्रीतम सिंह? साहब हमने सोचा कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो गया है। जी साहब। ये क्या बदतमीजी है? गलती हो गई साहब। खत वापस कर दो प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह खत वापस कर दो। प्रीतम सिंह, जब यहाँ मिस मंजू बाला नहीं रहती है तो खत क्यों नहीं लिया तुमने? जेल भिजवाओगे क्या? तुझसे खत नहीं क्या? नौकरी निकलवाओगे? वैसे साहब आपके मकान का नंबर क्या है? 1610। 1610? सर पता तो वही लिखा है इसमें। पता गलत लिख गया होगा। इस मकान में मैं रहता हूँ। आप रहते हैं? पढ़े लिखे जाहिल हो क्या? दूर से खत ले लेते हो? सरकारी काम में बाधा कर नौकरी दिलवा दो क्या? जाहिल कहेंगे। चश्मे के नंबर बदलवा लो, दिखाई खुद नहीं पड़ता, चले जाते हैं। शांत हो जाओ उस्ताद। प्रीतम सिंह, इस तरह दूसरों का खत लेना बहुत बड़ा जुर्म है। गलती हो गई साहब, आइंदा से ऐसी गलती ना करना, समझे? ठीक है साहब। बालम, जी साहब। चाय के बर्तन ऊपर से ले आओ। जी बहुत। वैसे एक बात पूछूं प्रीतम सिंह? एक नहीं दो पूछिए साहब। ये मकान तुमने बनवाया है या खरीदा है? ये मकान साहब, ये मकान ना तो मैंने बनवाया है और ना ही खरीदा है। फिर तुम इसके मालिक कैसे बन गए? साहब सब भगवान की कृपा है, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अब मतलब ये साहब कि इस मकान के मालिक कभी सेठ बद्री प्रसाद हुआ करते थे। तो फिर तुम इसके मालिक कैसे बन गए? साहब दरअसल एक लंबी कहानी है। क्या? दरअसल सेठ बद्री प्रसाद की एक इकलौती बेटी थी। 4 साल की थी तब वो कुंभ के मेले में गई थी और वहीं खो गई। साहब ने उसको बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, लेकिन वो उनको नहीं मिली। इसी गम में सेठ बद्री प्रसाद चल बसे और इस तरह ये मकान तुम्हारे हाथ लग गया। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि सेठ बद्री प्रसाद की कोई संतान नहीं थी। मैं ही इकलौता नौकर था उनका, तो उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। क्या बात है, तब तो तुम बहुत खुशनसीब हो प्रीतम सिंह। इतने आलीशान मकान के मालिक बन गए और मुझे देखो। आपको तो रोज ही देखता हूँ साहब, कैसी बात कर रहे हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अपना सर खपाता हूँ, तो भी सिर्फ 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाता हूँ। मैं सारी जिंदगी भी चाहूँ ना तो ऐसा आलीशान मकान नहीं बनवा सकता। साहब 20,000 कम थोड़े होते हैं। 20,000 रुपये बहुत भी तो नहीं होते प्रीतम सिंह। मकान का किराया, खाने का खर्च, धोबी, नाई, और महीने के आखिर में मेरे पास 1 पैसा भी नहीं बचता है। अरे साहब आपका खर्चा भी तो राजाओं जैसा है। वैसे ये बालम से तुम्हारा क्या रिश्ता है प्रीतम सिंह? बालम जी 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 वो जिगरी भाई है, मेरा जिगरी भाई है। जिगरी भाई है। जिगरी भाई का मतलब नहीं समझा। मतलब साहब कि बचपन में जो है मैंने ना इनकी माँ को दूध दिया था। क्या कहा? आज तो मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, बच्चों जैसी हरकत। अच्छा प्रीतम सिंह, कल मुझे 5 बजे जगा देना। 4 बजे जगा दूंगा। नहीं,
5 बजे मतलब 5 बजे। मैं बहुत लेट हो गया था। ठीक है, 5 बजे लगा देना। जी।